गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की सीरीज मून नाइट का पहला एपिसोड चालू होता है सीरीज के मेन विलन से, जिनका नाम आर्थर होता है। वो यहाँ पर एक अजीब हरकत करते हैं, गिलास से पानी पीकर उस गिलास को तोड़कर अपने शूज में डाल लेते हैं और वो शूज को पहनकर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीरीज के हीरो पर। इस सीरीज में आपको हीरो के बहुत सारे पर्सनालिटीज देखने मिलेंगे। फिलहाल ये स्टीवन की पर्सनालिटी में होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने आप को बेड से बांध कर रखा होता है और अब वो उड़ता है और अपनी मॉम से बात करते हुए काम के लिए निकलता है। वो एक एशियन इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है। आगे हम देखते हैं स्टीवन एक छोटी सी लड़की को इजिप्शियन लोगों की हिस्ट्री सुना रहा होता है। वो बताता है मरने के बाद इजिप्शियन लोग इंसान के सारे ऑर्गन निकाल लेते हैं, दिल को छोड़कर, क्योंकि उनका मानना होता है मरने के बाद गॉड इंसान की दिल को चेक करके तय करते थे इसे जन्नत में जाना चाहिए या जहन्नुम में जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं स्टीवन की बॉस को, जिनका नाम डोनल होता है। वो स्टीवन से कहती है तुम्हारा काम लोगों को हिस्ट्री सुनाना नहीं बल्कि स्टोर संभालना है, तो तुम वो करो। अब यहाँ डोनल के जाने के बाद स्टोर पर एक लेडी आती है। वो लेडी और स्टीवन दोनों डेट पर जाने वाले होते हैं, लेकिन स्टीवन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर भी लड़की को देखकर वो पिघल जाता है और कल शाम डेट को जाने को उसे बोलता है और वो वहाँ से स्टीवन को स्माइल देकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं स्टीवन को उसकी बॉस के पास। वो अपनी बॉस को बताता है जो आपने पोस्टर छपवाए वो गलत है। इजिप्शियन गॉड 9 होते हैं, लेकिन वो पोस्टर में सिर्फ 7 गॉड की फोटो डाले होते हैं। ये देखकर हमें पता चलता है स्टीवन को इजिप्शियन हिस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उसकी बॉस उसे चुप कराती है और बोलती है हमने जानबूझकर ही ऐसा किया है। आगे हम देखते हैं स्टीवन अपनी ड्यूटी को पूरी करने के बाद यहाँ से एक स्टैचू बनकर बैठे हुए आदमी के पास जाता है और उसे अपने दिल की सारी बात सुनाकर अपना दिल हल्का करता है। अब यहाँ से वो घर जाता है और अपने बेड के आतराफ रेत डालकर अपने आप को बेड से बांध लेता है और नहीं सोने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो सोता है तो कोई और जगह पर उठ जाता है। और वो यहाँ पर इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ रहा होता है और हम यहाँ पर देखते हैं उसकी आंख लग जाती है। जब वो उड़ता है तो कोई और जगह पर ही होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर पहले वो किसी से लड़ाई करा हो। और वो वहाँ से उठकर अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसकी पॉकेट में कुछ होता है और उसके दिमाग में एक आवाज घूम रही होती है, अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। ये सब देखकर वो हैरान होता है और ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में 2 बंदे आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं। वो वहाँ से भागकर एक गांव में जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे गार्ड गन लेकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ गांव में एक असेंबली टाइप कुछ हो रहा है, तो वो गार्ड से बचने के लिए वो असेंबली में चला जाता है। और हम यहाँ देखते हैं आर्थर को। यहाँ पर वो सभी लोगों की सोल को परख रहा होता है इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ अमाइट के नाम पर। और यहाँ पर वो एक लेडी के हाथ को पकड़कर उसे चेक कर रहा होता है, तो उसके हाथ में बने हुआ तराजू का टैटू रेड हो जाता है। ये देखकर वो लेडी को बोलता है तुम्हारी आत्मा पाक नहीं है। ये सुनकर वो हैरान होती है और थोड़ी ही देर में वो मर जाती है। और यहाँ आर्थर के पास एक गार्ड आता है और उसके कान में बोलता है हम उसको पकड़ने में नाकाम हो गए और वो हमारे 2 गार्ड को मारकर भाग गया और वो भागकर इसी गांव में आया है। ये सुनकर आर्थर स्टीवन को ढूंढ निकालता है। स्टीवन के हाथ में एक इजिप्शियन हिस्ट्री का कोई चीज होती है। आर्थर उससे वो मांगता है। स्टीवन उसे देने के लिए तैयार होता है, लेकिन स्टीवन के दिमाग से एक आवाज आती है और वो चीज उसे देने से मना करती है। लेकिन स्टीवन उसे देने आगे बढ़ता है तो उसका हाथ अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन स्टीवन उसे वो देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद आवाज उसे वो देने नहीं देती। आर्थर ये देखकर गार्ड को उसे पकड़ने को कहता है और गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से एक ब्लीप होता है और हम यहाँ पर देखते हैं सारे गार्ड को किसी ने मार दिया होता है और स्टीवन यहाँ से एक आइसक्रीम की गाड़ी लेकर भाग जाता है और उसके पीछे आर्थर के आदमी भी पड़ते हैं उसे मारने के लिए। और यहाँ पर फिर से एक बार ब्लीप होता है और वो सारे लोग मारे जाते हैं। हम देखते हैं स्टीवन के ऊपर एक गाड़ी गिर रही होती है। उतने में उसकी आंख अपने बिस्तर में खुल जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है ये सब सिर्फ एक सपना था और ये सोचकर हंस रहा होता है। इसी के बीच उसकी नजर अपनी मछली पर गिरती है और उसे लगता है वो मछली उसकी नहीं है। वो मछली को लेकर वो जहाँ से खरीदा था वहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर जाकर बोलता है जब इसे मैंने खरीदा था तो सिर्फ इसका एक ही पर था, अब इसके 2 पर है। ये सुनकर शॉपकीपर उससे बोलती है तुमने कल ही ये फिश मेरे से खरीदी थी और इसके 2 पर ही थे, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। ये सुनकर वो हैरान होता है क्योंकि ये फिश को बहुत दिन पहले ही वो खरीदा होता है। और उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर पड़ती है तो उसे अपने डेट के बारे में याद आता है और वहाँ से अपने डेट के लिए वो निकलता है और वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर उस लेडी का वेट कर रहा होता है। लेकिन उसे वेट करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है पर वो लेडी नहीं आई होती, तो वो उसे कॉल करता है। लेकिन वो लेडी उससे बोलती है हमारी डेट 2 दिन पहले थी, मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट पर बहुत देर तक वेट किया, तुम नहीं आए तो मैं वहाँ से चली गई। और उसे आइंदा कॉल करने से मना करती है और फोन काट देती है। स्टीवन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे पिछले 2 दिन का कुछ भी याद नहीं होता और वो वहाँ से अपने घर आता है
और घर में बैठकर चॉकलेट खाने लगता है, लेकिन उसके कुछ चॉकलेट जमीन पर गिर जाते हैं और वो उन चॉकलेटों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वहाँ पर वो नोटिस करता है वहाँ पर मौजूद टेबल को कई बार हिलाया गया है। तो वो भी उस टेबल को वहाँ से सरका कर उस पर चढ़ जाता है। तो दीवार के अंदर उसको एक सेल फोन और एक की मिलती है और उस फोन पर लाया नाम की लेडी का कॉल आता है। जब वो फोन रिसीव करता है तो वो लेडी उसे मार्क नाम से बुलाती है और वो उससे बोलती है मैं कई दिनों से तुम्हें कांटेक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर स्टीवन चौंक जाता है और वो बोलता है आपने किसको कॉल किया है, क्या मैं आपको पहचानता हूँ? और कुछ बात हो वहाँ पर फोन कट जाता है। ये देखकर वो फिर से उसे कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद आता है और यहाँ उसके घर में उसे कोई आवाज दे रहा होता है। तो वो चेक करने अपने बाथरूम में जाता है तो वो देखता है उसके अंदर उसकी परछाई उससे बात कर रही होती है। ये देखकर स्टीवन डर जाता है और यहाँ से भागकर लिफ्ट में जाता है और वहाँ उसके पास एक साया उसके पास आने लगता है। ये देखकर स्टीवन बहुत डर जाता है और यहाँ फिर से एक बार ब्लीप होता है। स्टीवन यहाँ से डायरेक्ट एक बस में पहुँच जाता है और वो जब बस से बाहर दिखता है तो उसे फिर से साया दिखता है। वो ये देखकर एकदम से घबरा जाता है और म्यूजियम में आ जाता है और हम बस में ऑथर को देखते हैं। वो स्टीवन का पीछा करते हुए उसके पीछे आया होता है और स्टीवन भागकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है मेरा कोई पीछा कर रहा है, तुम किसी को अंदर आने नहीं देना। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है ये म्यूजियम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मैं किसी को भी रोक नहीं सकता। इतने में वहाँ पर ऑथर आ जाता है। स्टीवन उसे देखकर उसके पास जाता है। ऑथर से वो बोलता है मेरे पास जो तुम्हें चाहिए वो नहीं है। लेकिन ऑथर उसे बोलता है तुम बहुत सच्चे हो, तुमने मुझे सही एड्रेस दिया है। ये देखकर स्टीवन थोड़ा घबरा जाता है और यहाँ से भागकर सिक्योरिटी गार्ड को ऑथर को पकड़ने को बोलता है। लेकिन वो देखता है वहाँ पे सारे मौजूद लोग उससे मिले हुए हैं और यहाँ ऑथर उसे अमित की कहानी सुनाता है। वो पापियों की यमराज थी, जो भी पाप करता वो उसे सजा देती थी और अमित को किसी को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो आगे जाकर कुछ गलत काम करेगा तो उसे वो पहले ही सजा दे देती। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे गद्दारी कर उसे कैद कर दिया और वो बोलता है जरा सोचो अगर वो फ्री होती तो दुनिया में कभी भी बुराई नहीं होती। और यहाँ पर ऑथर को स्टीवन के दिमाग में चल रही आवाजों का भी पता होता है। वो उससे बोलता है मैं तुम्हारी आवाजों से छुटकारा पाने में मदद करूंगा और वो उससे बात करते हुए उसकी भी सोल को चेक करने लगता है। लेकिन उसका तराजू कुछ नहीं दिखाता तो वो बोलता है तुम एक अवतार हो। ये सब सुनकर और ये सब देखकर स्टीवन घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर रात होती है। हम देखते हैं स्टीवन को म्यूजियम में उसे एक डॉगी की आवाज आ रही होती है। वो डॉगी की आवाज सुनकर हैरान होता है और वो डॉगी को चेक करने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक डॉगी की शक्ल का क्रिएचर आता है और स्टीवन पर हमला करता है। स्टीवन उससे डरकर एक वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और यहाँ पर उसकी और एक पर्सनालिटी उसे अपनी बॉडी देने को कहती है जिससे वो क्रिएचर को मार सके। लेकिन स्टीवन देने से थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। लेकिन बाहर भी वो क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। ये देखकर स्टीवन उसकी बॉडी उसको सौंप देता है और अब हमारा हीरो मून नाइट में बदल जाता है और क्रिएचर को मार देता है और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपको मून नाइट का पहला एपिसोड कैसा लगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।